वेलकम दोस्तों, इंडियन सॉल्व पेपर में आपका स्वागत है। मैं सोनू मलिक आपके लिए परसेंटेज का टॉपिक ले आया हूँ। पहले मैंने कुछ रूल और रेगुलेशन बताए थे, अब की बार क्वेश्चन है जो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। यदि एक्स वाई से 20% कम है तो फाइंड आउट द एक्स वाई माइनस में एक्स बटे में वाई, एक्स बटे में एक्स माइनस वाई, ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। मान लिया वाई बराबर है 100 रुपये, तो एक्स बराबर कितने होंगे 80। इससे 20% कम एक्स और वाई का रेशो निकाल लेंगे दोस्तों। हम इसे 4 और 5 निकल जाएगा। अब जहाँ पर वाई है, जहाँ पर एक्स है, वहीं उसकी वैल्यू पुट आउट कर देंगे। पुट आउट करने के बाद में 5 माइनस में 4, 1/5, 4 बटे में 4 माइनस में 5, ये यहाँ से माइनस का 1 बच गया, माइनस यहाँ से माइनस आ गया, -4 और यहाँ से 1/5। ये आंसर, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना होगा? मान लिया एक विद्यार्थी ने संख्या किया है x गुणा में 5/3, एक संख्या मान लिया x, तो x का इसमें कितना क्या है, संख्या को 5/3 से गुणा करने के लिए 5/3 से गुणा कर दिया, तो इसके स्थान पर उसे 3/5 से गुणा करने के लिए स्थान पर कहा था, इसने 3/5 से गुणा कर दिया। इसे 3/5 बटे x गुणा में 3/5, तो इसका त्रुटि कितना होगा? ये त्रुटि होगी 16x बटे में 15। तो अब इसका तो परसेंटेज निकालना, 16/15, 5x ये निकालना था दोस्तों। पहले एक्चुअल वैल्यू यह थी 5x गुणा में 3 गुणा में 100, ये तो 64% आ गया। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? मान लिया हमने बी की वैल्यू कितनी है 100 रुपये, सी की वैल्यू कितनी है, सी की कितनी होगी, सी की आय बी की आय से 20% अधिक, तो 120 रुपये होगी। तो ए की आय बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो मान लिया ए की एक्स है, एक्स गुणा में 1/125 बटे में 100 इक्वल टू 120। तो यहाँ पर ए की आय 96 रुपये आ गई। तो अब हमें परसेंटेज में निकालनी है सी और ए के कंपेरिजन में। तो सी 120 हो गया, ए 96 हो गया, इसे कितनी प्रतिशत अधिक है? सी की आय 24 बटे में 96 गुणा में 100, 25 आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 से 2/3 खर्च करता है, प्रति मास क्या उसे 1200 रुपये बचाता है, तो उसकी वह प्रति मास कितना होगा? मान लिया टोटल इनकम है उसकी 100%, तो उसने खर्च कर दिया 66 से 2/3% या 66 तिया 6 दूनी 18 और 2 20, 18 और 2 20 बटे में 3%। इसको ये भी लिख सकते हैं। तो बच गया कितना? 66 से 2/3 हटा दिया, इसमें बच गया शेविंग, बचत कितनी होगी 33 से 1/3% यह होगी, यानी कि 100/3%। तो इसने क्या कहा है, प्रति मास इतने रुपये बचाता है, तो ये 100/3 वैल्यू कितनी है? 100/3% बराबर कितना? 120 1200
तो 1 बराबर कितना होगा 1200 गुणा में 3 बटे में 100। और इसने पूछा है 66 से 2/3 यानी कि खर्च पूछ लिया प्रति मास का कितना खर्च है। तो ये 200 बटे में 3% कितना होगा गुणा में 200 बटे में 3। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से 3 कट गया, 12 दूनी 2400 रुपये का खर्च आ गया। तो आंसर होगा बी ऑप्शन। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को और शेष भाग का एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष भाग का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हैं, तो प्रारंभ में कितनी धनराशि थी। मान लिया व्यक्ति के पास थी टोटल इनकम उसके पास थी 100%, जो भी है। उसने 50% अपने पुत्र को दे दिया। पुत्र को दिया कितना 50%। अच्छा, 30% भाग अपनी पुत्री को दे दिया। पुत्री को कितना दिया 30%। तो शेष राशि का 80% भाग इसे ट्रस्ट को दिया। शेष राशि 50, 30, 80 बच गए 20। शेष राशि कितनी होगी 20%। उसने 20% 80% भाग ट्रस्ट को दे दिया। तो 80% भाग उसने ट्रस्ट को दे दिया, बच गया कितना 20%। 20 का 20%, तो 4%। तो ये 4% कितना है, ये 4% 16,000 के बराबर है। तो 1% कितना होगा 16,000 बटे में 4। तो प्रारंभ उसकी राशि कितनी है 100%। तो गुणा में 100, 4 चौक 16, 4,000। तो 40,000 रुपये उसके पास, 4 लाख रुपये उसके पास थी आय। तो 3, 4, 5, 4 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले, तो वो इतने मतों से पराजित हो गया। तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। मान लिया वैध मत 100%। तो एक उम्मीदवार को 38% एक उम्मीदवार को फर्स्ट को मिले कितने 38% वोट मिलेगी। सेकंड को कितने मिलेंगे, रेस्ट जो बच गया वो सेकंड को मिलते हैं। तो 38 100 माइनस 38 2 और 10 में 3 गया 62% इसमें मिल गया। तो वो इतने मतों से पराजित हो जाता है। इन दोनों का अंतर होगा 62 माइनस 38%, यानी कि 4 2 24% बराबर है कितना 7200। 24% बराबर है 7200 मत वोट। तो एक बराबर कितना होगा 7200 बटे में 24। तो वैध मतों की कुल संख्या 100% बराबर कितना होगा गुणा में 100। 24 या 72, तो 30,000 वोट हो गई।
30,000 वेद मत थे पहले 100 हो। y में से y के x% घटाने का अर्थ है y को निम्नलिखित में से किसने गुणा करना होगा। y में से y के x% को घटाने, y में से y के x% घटाने का अर्थ है y को निम्नलिखित में कितने गुणा करना होगा। तो y को कितने गुणा करना होगा। z मान लेते हैं, z गुणा x में से y में से y के x% घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में किस प्रकार गुणा करना होगा। y माइनस में y गुणा में x बटे में 100, तो ये होगा y, फिर इसी को हम निकाल लेंगे y ब्रैकेट से 1 माइनस में x बटे में 100, ये आंसर होगा। यदि x माइनस y का 50% और x प्लस y का 30% हो तो x और y, x का कितना प्रतिशत y है। मान लिया x माइनस y इक्वल टू 25%, 50% और x प्लस y इक्वल टू 3। तो दोस्तों ये होता है, ये इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अगर मैं इसे डिटेल में बताऊँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका ऐसे करते हैं x माइनस y, इसका परसेंटेज है, ये परसेंटेज को काट लेते, ये जावर यहाँ पर कट जाएगा। तो कितना x माइनस y इक्वल टू 30, x प्लस y इक्वल टू 50। ये समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो क्या करना है जोड़ने पर, तो ये क्या जाए 2x इक्वल टू 80, x बराबर 40, तो y बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 40 तो y बराबर 10, y बराबर 10 आ गया। फिर क्या करते हैं, x का कितना प्रतिशत y है, x कितना 40 का z प्रतिशत बराबर है y, तो z बटे में 100 इक्वल टू y गुणा में 40 बटे में 40, तो z इक्वल टू 40 गुणा में 100। तो इसका क्या 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5y बराबर 2 आंसर आ गया। दिया है कि a की आय की 10% इक्वल टू b की आय का 15%, c की आय का 20%। यदि उसकी आय का कुल योग 7800 रुपये है, 7800 रुपये है, तो b की आय क्या होगी। a की आय का 10% इक्वल टू b की आय का 15% इक्वल टू सी की आएगा 20% इक्वल टू क्या हो गया के, मान लिया हमने लेट के। तो ए बराबर है के बटे में 10, बी बराबर है 15 के बटे में 15, सी बराबर है के बटे में 20। अब ये
मान इसी इनके होते हैं। ए बराबर है 10 अनुपात में, बी बराबर है 15, सी बराबर है 20। अब इनको काट लें, अब इनको काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 2 3 4 का अनुपात आ गया। तो टोटल कितना हो गया? 5 और यदि दिया गया कि ए की आय कि 10%, बी की आएगी 15%, सी की आएगा 20%, यदि उसकी आएगा कुल योग 7800 रुपये है, तो बी की आय लेट मान लिया ए का 10%, बी का 15%, सी का 20%, सी का 20% इक्वल टू के बटे में 10, के बटे में 15, के बटे में 20, के से के कट गया, यानी कि 1/10, 1/15, 1/20। ये इसको काट दिया नीचे से, देखो नीचे से डिवाइड कर दिया इसको। तो 1/2 ए बराबर, बी बराबर है 1/3 और सी बराबर 1/4। तो इनका एलसीएम ले लिया 12, 6 4 3 आ गया। इसको 6x 4x और 3x इक्वल टू टोटल कितना हो गया 13x। 13x बराबर है 7800। ये पूंजी कुल आई है दे रखा 7800। तो x बराबर है, x का मान आ गया 600 रुपये। तो b का मान कितना हो जाएगा 4x, 4 गुणा 600 गुणा 24, ये आंसर हो गया।